कोई कितना भी ज़्यादा बोले, खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, फिर भी समुद्र को नहीं सुखा सकती। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सभी का मित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष परिवार में। आज का ये ज्योतिष का प्रोग्राम कन्या राशि के लोगों के लिए बहुत विशेष होने वाला है। जब सूर्य और शनिदेव की युति बनने वाली है, ये पिता पुत्र का मिलन 30 वर्षों के बाद कुंभ राशि पर होने जा रहा है। जब सूर्य राशि को परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का इस समय आपके लिए जीवन में बहुत बड़े धमाके कर सकता है। जब शनिदेव हो जाएंगे अस्त आपके लिए, तो क्या बड़े परिणाम आपको इस समय पर मिलने वाले हैं। सूर्य और शनि की इस युति से आपके जीवन पर क्या प्रभाव आएगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आरंभ करने से पहले श्री राम लला के चरणों में प्रेम भरा जयकारा बोले जय श्री राम। अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, अब वहां पर आकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस ज्योतिष प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ इस प्रकार से है आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति। तो देखिए, सूर्य और शनि आपके लिए कुंभ राशि पर प्रवेश करने वाले हैं। ये वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आपके लिए छठे भाव पर सूर्य और शनि एक साथ गोचर करने वाले हैं। छठे भाव पर शनि अभी तक आपके लिए स्वयं की राशि पर विद्यमान थे, आपके लिए बहुत मजबूत रिजल्ट दे रहे थे, क्योंकि शनि एक क्रूर प्लैनेट हैं और आपके लिए छठे भाव पर बैठकर आपके शत्रुओं का नाश कर रहे थे। अगर आपने ऋण लिया हुआ है तो वहां पर आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कराकर आपके लिए ऋण मुक्ति कर रहे थे, आपके लिए सभी रोगों का समाधान कर रहे थे। बट अब जब शनिदेव यहाँ पर सूर्यदेव के साथ विराजमान होंगे, सूर्य और शनि की युति आपके लिए कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण करती है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो यहाँ पर वो पितृदोष एक्टिव हो सकता है। अभी तक आपके जो भी डिसीजन जो सही जा रहे थे, आपके काम बन रहे थे, अब वो काम कहीं ना कहीं धीरे धीरे रुकने लग जाएंगे। बिना रोक टोक बाधा के कोई भी काम आपके लिए इस समय पर पूरा नहीं होगा। इस एक महीने के अंतराल में आप अपने ग्रह गोचर की कुंडली में इस पितृ दोष को देखेंगे। आपके शत्रुओं की नज़र इस समय पर आपके ऊपर रहेगी। अपने शत्रुओं से बचकर रहें, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर अस्त हो गए हैं और आपके लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी आकर आपके छठे भाव पर विपरीत राजयोग में सूर्यदेव यहाँ पर आकर बैठे हैं। देखिए, सूर्य और शनि एक विच्छेदकारी योग माना जाता है, ये एक द्वंद्व का योग है। अगर अभी आप अपना कोई भी कार्य बड़ी आसानी से कर पा रहे थे, तो अब वहाँ पर आप अपने लिए द्वंद्व देखेंगे। आप कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा देखेंगे इस समय पर अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप अपने अवचेतन मन की स्थितियों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। किसी भी काम को करने में अगर आपका अभी तक बहुत अच्छा मन लग रहा था, अब आप वहाँ पर कुछ बहुत परेशानियाँ देखेंगे। आप अपने कर्म को जानते हुए भी वहाँ पर स्वयं में कंफ्यूजन इस समय पर होते हुए देख सकते हैं। पितृदोष के लक्षण यहाँ पर इस समय पर आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। हो सकता है इस समय पर आपके पिता से संबंध ना अच्छे हों, हो सकता है इस समय पर आपने बड़े बुजुर्गों से अच्छे रिलेशन ना बना पाएँ, जिस वजह से आपके जीवन में इस समय पर और ज़्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं। देखिए, छठे भाव पर सूर्यदेव जो कि गोचर करेंगे, ये भी एक क्रूर प्लैनेट हैं और छठे भाव पर जब दो क्रूर प्लैनेट आकर बैठ जाएं, जिससे कि शनिदेव यहाँ पर अस्त तो हो गए हैं, बट शनिदेव का प्रभाव हमेशा ही हमारी जन्म कुंडली पर होता है, क्योंकि शनिदेव हमारे लिए कर्म फलदाता हैं। हमें अपने जीवन में कर्म तो करने ही होंगे। और सूर्य जो कि हमारी आत्मा है, तो हमारी आत्मा और हमारा कर्म अगर छठे भाव पर ऋण भाव पर आकर बैठ जाए, रोग ऋण शत्रु संघर्ष के भाव पर बैठ जाए, तो जरूर इस समय पर हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में संघर्ष करने पड़ सकते हैं। अब देखिए, शनिदेव आपके पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, अगर आप इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इसमें पर थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े जरूर देख सकते हैं। जीवन में कलेश हो सकता है, जीवन में शांति भंग हो सकती है। इस समय पर ये एक महीना आपको खुद में बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आरंभ में आपसे कहा आप शांत रहना सीखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। इस समय पर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा आएगा, आप रिस्क को लेकर काम करना चाहेंगे। देखिए, इस समय पर आपका लड़ाई झगड़ों में बहुत ज़्यादा मन लग सकता है, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी तक जाना पड़े, और जिन लोगों को इस समय पर कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, लाइफ में उलझने, उनके लिए कुछ बढ़ से जाने वाली हैं। इस समय पर आप चाहेंगे कि आप बहुत उच्च पदों पर विद्यमान होकर
एक राजा की तरह रहें। फिर भी आप इस समय पर लड़ाई झगड़े बिल्कुल मत करें। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो को अपने काम में बिल्कुल भी मत लाएं, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप नुकसान देखने वाले हैं। देखिए, इस समय पर आप अपने लिए अचानक से कोई बड़ी मुसीबत देख सकते हैं। इस समय पर अचानक से कोई बड़े ट्रबल, जो भी कन्या लग्न के लोग हैं उनके जीवन में आ सकते हैं। तो यही कहूँगा, इस ट्रबल से बचने के लिए आप अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, अपने पिता से बहुत अच्छे स्नेह बना कर रखें। अपने पिता से जितने अच्छे संबंध बना कर रखेंगे, उनसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, बड़े अच्छे लाभ आपको जीवन में मिलेंगे। अपने पितरों के लिए लगातार इस समय प्रदान करें, क्योंकि ये पितृ दोष बना हुआ है। कहीं ना कहीं अपने जीवन में अगर आप पितरों को साक्षी मानकर दान करते हैं तो जरूर यहाँ पर आपको अपने जीवन में कुछ बहुत सकारात्मकता देखने को अवश्य मिलेगी। इस समय पर अचानक से कुछ बड़े आर्थिक नुकसान आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ इश्यूज के विषय में इस समय पर ध्यान रखना होगा। जो भी कन्या लग्न के लोग हैं वो इस समय पर अपनी सेहत पर खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस समय पर आपकी सेहत कहीं ना कहीं बिगड़ने वाली है, क्योंकि छठे भाव पर शनि अस्त हो रहे हैं और द्वादश भाव के स्वामी सूर्यदेव वहां पर आकर विद्यमान होंगे। आपकी आत्मा रोग के भाव पर आकर बैठेगी। जरूर यहाँ पर ये बहुत अच्छे संबंध आपके लिए नहीं हो रहे हैं। जब मंगल आपके लिए आपके पंचम भाव पर ट्रांजिट करने जा रहे हैं और चौथी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, तो जरूर जो भी कन्या लग्न के लोग हैं, जो भी कन्या राशि के लोग हैं, वो अपनी सेहत पर खासा ध्यान रखें। यहाँ पर अचानक से कुछ बड़ी समस्याएं आपके स्वास्थ्य को लेकर आ सकती हैं, आपके लिए धन नुकसान को लेकर आ सकती हैं, आपके व्यक्तित्व में यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर आप अभी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर नहीं होगा। और फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने से बड़ों की राय लें, अपने गुरुओं की राय लेकर ही कोई काम करें। अकेले इस समय पर आप किसी भी डिसीजन में आगे ना बढ़ें, पैसों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप अपने नुकसान को जरूर यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इस समय पर आपको अपने मित्रों, अपने भाई बहनों का सहयोग लेना चाहिए, और जो भी ऐसे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाने वाले हैं उनसे थोड़ा सा बच कर रहें। इस समय पर आपको आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस समय पर आपको सभी को समझकर कार्य करना है, जिससे कि आप अपने जीवन में नुकसान न देखें। देखिए, इस समय पर आपके जीवन में कहीं ना कहीं अचानक से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा द्वंद्व आ सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को लेकर आप बहुत अच्छे डिसीजन इस समय पर अपने लाइफ में नहीं ले पाएंगे, तो इस समय पर आप अपने गुरुओं की राय से ही काम करेंगे। देखिए, इस समय पर अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा अस्पताल आना जाना लगा हुआ है तो पितृदोष के उपाय करें, जिनसे आप अपने जीवन में बहुत अच्छे लाभ को देखें। अगर आप पितृदोष के उपाय करते हैं या शनि के दान करते हैं तो इस समय पर जरूर आपको अपने रोगों से मुक्ति मिल सकती है। देखिए, इस समय पर आपका बैंक बैलेंस तो मजबूत रहेगा, पर थोड़े से एक्स्ट्रा खर्चे आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेकार के बेफिजूल खर्ची इस समय पर आपके जीवन में रह सकती है। अपने मित्रों का सहयोग लें, अपने अच्छे और बुरे मित्रों को पहचानने का इस समय पर आपके पास मौका है। अपने अच्छे मित्रों का साथ लेकर जीवन में आगे बढ़े, इस समय पर आप अच्छे लाभ को देखेंगे। देखिए, अगर आपका जन्म इस समय पर कृतिका, पूर्व फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, यानी कि सूर्य के नक्षत्रों में हुआ है, या तो पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्रों में हुआ है, तो ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाले हैं। अगर आपकी सूर्यदेव या शनिदेव की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो भी ये प्रभाव आप पर पड़ सकते हैं। अचानक से होने वाली घटनाओं से बचने के लिए आपको इस समय पर शनिदेव के दान करने हैं, जिससे कि कोई बड़ी अनहोनी इस समय पर आपके जीवन में ना आए। देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए, बहुत ज़बरदस्त और बहुत छोटा उपाय आपको बता रहा हूँ। अगर आप भी इस समय से निदान पाना चाहते हैं तो आप 9 तारीख को, 9 फरवरी के दिन एक मौनी अमावस्या का पर्व पड़ेगा, वहाँ पर आपको गंगा जी में स्नान करना है, और स्नान करने के बाद पितरों के नाम से आपको कुछ दान करना है, और जरूर कम से कम एक ब्राह्मण आपको अपने पितृ समान मानकर उन्हें भोजन, उन्हें कपड़े, जो आपकी सामर्थ्य हो, अपने पितरों को मानकर उन्हें दान कर दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इन 1 महीने के अंदर आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जाकर चीनी और आटा मिलाकर चींटियों को दाना देना है, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे लाभ को देखें। जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय।